सभी को सादर प्रणाम। चर्चा चल रही है स्वामी दयानंद पर किए गए अत्याचारों के विषय में। इस संसार में जिन व्यक्तियों ने सत्य कहने का प्रयास किया है, उन व्यक्तियों के साथ बहुत से दुष्टों ने, षड्यंत्रकारियों ने, शातिर व्यक्तियों ने बहुत दुर्व्यवहार किया और करवाया। वाराणसी में जिन दिनों स्वामी जी थे, अनेक बार उनका वाराणसी जाना हुआ, तो वहां ये प्रचार कर दिया गया कि स्वामी जी का जो भी दर्शन करेगा, जो उनको मिल लेगा, जो उनकी शक्ल देख लेगा, सूरत देखने मात्र से वो पातकी हो जाएगा। क्योंकि पंडितों को इस बात की जानकारी थी कि जो भी स्वामी जी के पास जाता है उनका होकर के रह जाता है, उनकी बात तर्कपूर्ण होती है, ठीक बात होती है, और वो ठीक बात सुनकर के व्यक्ति स्वयं को उनके विचारों से अलग नहीं कर पाता। तो उन्होंने घोषणा क्या की कि जो भी जाएगा, इस व्यक्ति को जो देखेगा वो पातकी हो जाएगा। और वहां एक रामस्वामी मिश्र महामहोपाध्याय नाम का विद्वान रहा करता था। वो युवक था, एक तो विद्वान है, दूसरा युवक है, इसलिए उस घमंड के अंदर स्वामी जी को बहुत सारे ऊंचे नीचे शब्द वचन दूर दूर से ही कहता था। उसके मस्तिष्क में एक बात बैठी हुई थी, अगर मैं इस व्यक्ति से एक बार भी जाकर के मिल लूं तो ये मूर्ति पूजा का खंडन मंडन जो कुछ करता है सब दूर हो जाएगा और सीधा कर दूंगा मैं इसको। लेकिन वो जाता इसलिए नहीं था कि भाई जाऊंगा तो पातक लग जाएगा। जो और पंडितों ने बात फैला रखी है वो इसके दिमाग में बैठ गई। एक दिन इसके दिमाग में विचार आया कि क्यों ना मैं रात्रि के समय जाऊं, तो स्वामी दयानंद को देखना नहीं पड़ेगा और उसको ठीक कर सकूंगा, उसके जो विचार हैं वो पलट करके रख दूंगा। विद्वान व्यक्ति को, युवक को ऐसा लगता है मैं पता नहीं क्या कर सकता हूं। तो खैर रात्रि के समय में स्वामी जी के पास पहुंचा और जाकर के कहने लगा कि तुम जो है शास्त्रों का खंडन करते हो, मूर्ति पूजा का खंडन करते हो, तो इसलिए तुम्हारे साथ मैं देववाणी में बात नहीं करूंगा, संस्कृत में बातचीत नहीं करूंगा, तुम्हारे साथ मैं देश भाषा में बात करूंगा, हिंदी में बात करूंगा, क्योंकि तुम अच्छे इंसान नहीं हो। लेकिन उससे पहले तुमको मेरी एक शर्त माननी होगी। स्वामी जी ने कहा क्या है आपकी वो शर्त? तो ये कहने लगे जी मेरी शर्त ये है कि मैं अपने साथ एक छुरी लेकर के आया हूं और हम में से जो भी पराजित हो जाएगा उसकी नाक इस छुरी से काट दी जाएगी। स्वामी जी ने कहा देखिए, आप मुझसे देववाणी में बात नहीं करना चाहते और नहीं चाहते कि मैं संस्कृत में बोलूं, लेकिन आप संस्कृत के शब्दों में तो मुझे बोलने से नहीं रोक सकते। संस्कृत के शब्द तो बोलने ही होंगे। मैं आपके सामने वेद मंत्र प्रस्तुत करूंगा और चीजें प्रस्तुत करूंगा तो वो तो संस्कृत की ही होंगी। और दूसरी बात आपने कही कि जो भी हार जाए उसकी नाक काट ली जाए, तो मेरा निवेदन आपसे ये है कि नाक काटने का काम छोड़ दीजिए। हाँ, छुरे को बीच में रखिए और जो हम में से पराजित हो जाए उसकी जीभ को हम लोग काट देंगे। मैं हार गया, आप मेरी जीभ काट दीजिए, और आप पराजित हो जाते हैं तो आपकी जीभ आप काट लीजिएगा, क्योंकि नाक का तो इसमें कोई कसूर नहीं है, नाक का तो इसमें कोई दोष नहीं है। बातचीत आरंभ हुई। स्वामी जी ने थोड़ी ही देर उससे बात की थी और उस व्यक्ति को, रामस्वामी मिश्र को, यह पता चल गया अरे ये तो बहुत बड़ा विद्वान और सज्जन व्यक्ति है, और वो बड़ी शालीनता के साथ बहुत देर तक स्वामी जी के साथ में बात करता रहा। स्वामी जी ऐसा नहीं था कि वो पौराणिकों का खंडन करते हों, किसी भी मत की गलत बात है उसको वो कहा करते थे। मुसलमानी मत की भी समीक्षा वो किया करते थे, इसलिए बहुत सारे मुसलमान उनके विरोधी हो गए थे। एक दिन स्वामी जी गंगा के किनारे बैठे हुए हैं और कुछ मुसलमान वहां से गुजरे और उन युवकों में से एक ने कहा कि अरे ये तो वही व्यक्ति है जो हमारे मत के बारे में उल्टा सीधा बोलता है, चलो आज उठा करके इसकी कथा जो है हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। स्वामी जी की आंखें बंद हैं और दो युवक इनके पास में आए और इनकी बाजुओं में अपनी अपनी एक एक बाजू फंसाई, दूसरे हाथ से इनको कंधे से पकड़ने का प्रयास किया और सोचा कि इनको झुला करके और गंगा में डाल देते हैं। स्वामी जी को जैसे ही ये एहसास हुआ कि ये कुछ गड़बड़ है, उन्होंने दोनों भुजाओं को अपने शरीर के साथ अच्छे से चिपका लिया। अब फंसाना तो उठाना तो ये युवक चाहते थे, उल्टे युवक जो हैं फंस गए और स्वामी जी ने भरपूर जोर लगाया और उन दोनों युवकों के साथ में गंगा जी के अंदर पहुंच गए। गंगा में पहुंचने के बाद अंदर जाकर के थोड़ी देर में स्वामी जी ने इन दोनों को छोड़ दिया दया करके, और ये बड़ी मुश्किल से बेचारे बाहर निकले। बाहर निकल करके भी इनके शैतानी दिमाग से शैतानी गई नहीं।
ये बाहर ढेले लेकर के खड़े हो गए अपने साथियों के साथ में कि जैसे ही बाबा निकलेगा, जहाँ से निकलने का प्रयास करेगा, मोटे मोटे ढेले फेंकेंगे जिससे डूब जाए। लेकिन बहुत देर तक अंधेरा हो गया और स्वामी जी नहीं निकले, तो इनको लगा भैया वो बाबा तो डूब गया, और ये वहाँ से चले गए। पद्मासन लगा करके गंगा की तली पर बैठे रहे। उसके बाद अंधेरे में बाहर निकले और अपने आसन पर आकर के विराजमान हो गए। एक व्यक्ति एक बार स्वामी जी के पास में आया और आकर के कहने लगा, महाराज आपके लिए भोजन लिए आया हूँ और बड़े विश्वास के साथ में, बड़े श्रद्धा के साथ में लाया हूँ, आप ये भोजन स्वीकार कीजिए। स्वामी जी ने कहा, भाई भोजन तो हम कर चुके, अब एक बार करने के बाद भोजन के ऊपर भोजन करने का तो कोई मतलब नहीं है। भूख हो तो भोजन करना चाहिए, समय जा चुका, भोजन किया जा चुका। तो ये कहने लगा, अच्छा चलिए आप भोजन नहीं करते हैं तो ये पान जो है इसका तो सेवन आप कर सकते हैं। स्वामी जी ने पान का बीड़ा उठाया और उसको खोलने लगे, है ना, वो पान का पत्ता होता है, उसके अंदर कोई सामान भरा जाता है, खोलने लगे। और जैसे उसको थोड़ा अंदर देखने लगे तो ये व्यक्ति जो है हिरण की तरह वहां से चंपत हो गया, भाग गया। वहां से भाग गया तो राज्य औषधालय के अंदर जांच करवाई गई कि इसके अंदर क्या क्या था। तो पता चला कि वो पान के अंदर हलाहल विष जो है वो मिश्रित करके लाया हुआ है। एक बार बाबा जवाहर दास जी दौड़े दौड़े स्वामी जी के पास में आए और कहने लगे कि कुछ गुंडों ने ऐसी योजना बनाई है कि वो आपका वध कर देंगे। तो कहने लगे, इसमें परेशानी की क्या बात है कि मैं तो आपको सावधान करने के लिए आया, आप सावधान हो जाइए, अकेले मत रहा कीजिए। तो कहने लगे, स्वामी जी देखो जवाहर दास जी, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको एक पुरानी बात बताता हूँ। जिन दिनों में मैं अपने घर में रहा करता था तो हमारे एक खेत पर हमारे पड़ोसियों ने कब्जा कर लिया और मेरे पिताजी ने जब आकर के इस पड़ोसियों की धींगा धींगी की बात मुझे बताई तो मैं अकेला ही तलवार लेकर उन 10-20 लोगों के ऊपर टूट पड़ा। मेरे साहस के सामने उनके पैर उखड़ गए। अब भी अगर 10-20 व्यक्ति, 10-15 व्यक्ति मेरे पास इकट्ठे मिलकर के भी आएंगे तो मैं अकेला ही उनको ठीक करने के लिए पर्याप्त हूँ, इसलिए आप घबराएं नहीं। तो स्वामी दयानंद ने राम का पक्ष लिया, कृष्ण का पक्ष लिया, सच्चा पक्ष उजागर किया। बहुत से व्यक्ति एक राम भद्राचार्य को सुनने में आते हैं और वो कहते हैं कि ये वाल्मीकि को नहीं मानते हैं जी। स्वामी दयानंद ने तो सबका सही पक्ष लिया। हाँ, किसी के विषय में जो गलत बातें प्रसारित की जा रही थी, जैसे श्री कृष्ण के विषय में गलत बातें प्रसारित की गई कि वो तो जो है ना गोपियों के साथ में नाचा करते थे, उनकी तो 16,000 रानियां थी और वो रास रचैया थे। इस प्रकार की जो बातें प्रसारित की गई उसके वो अवश्य खिलाफ रहे हैं। लेकिन वो वाल्मीकि रामायण का पक्ष लेते हैं और महाभारत के अंदर जो सुंदर चरित्र श्री कृष्ण का कहा हुआ है उसके अनुसार उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण तो आप्त पुरुष थे, उन्होंने जीवन के अंदर कोई गलत काम नहीं किया। और ऐसे व्यक्ति को लेकर के राम भद्राचार्य का या किसी भी और व्यक्ति का ऐसा कहना, क्योंकि उनसे सहन नहीं होता। ऋषि दयानंद को 200 वर्ष हो गए उनके जन्म को, और 200 वर्ष के बाद में भी उसका नाम क्यों चलता है। दुनिया के अंदर कितनी सारी आर्य समाज है, जिसका पौधा पहली आर्य समाज को स्वामी दयानंद ने लगाया था, वो आज तक क्यों चलता है, ये लोगों से बात देखी नहीं जाती है। जब देखी नहीं जाती है तो वो अंड बंड बकते हैं। तो जब ऐसे बोलने वाले हैं जिनको जानकारी का सर्वथा अभाव है, हम किसी की भी बात को सुने, लेकिन उससे पहले ऋषि दयानंद के लिखे हुए ग्रंथों को हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि वह व्यक्ति ऐसा था जिसको अपने देश के ऊपर अभिमान था, अपने देश की भाषा के ऊपर अभिमान था, अपने देश की वेशभूषा के ऊपर अभिमान था। हमारे ही देश में ऐसे कुछ सज्जन महापुरुष हुए जिन्होंने विदेशी शिक्षा को प्राप्त कर लिया, अंग्रेजी को पढ़ लिया किसी ने, और कोई अंग्रेजी ढंग का उसका खान पान हो गया। बड़े नामचीन लोग ऐसे भी हुए हैं और अंग्रेजी ढंग का, अंग्रेजों के कपड़े वो पहनने लग गया, पैंट कोट पहनने लगा। लेकिन स्वामी दयानंद तो ऐसे थे जिन्होंने अपनी ही शिक्षा को ग्रहण किया, अपनी ही शिक्षा का प्रचार प्रसार किया, वेदों को ही पढ़ा, वेदों को ही पढ़ाने का, उसी के माध्यम से लोगों को अच्छा बनाने का प्रयास किया और अपने देश का के गौरव को दोबारा से जागृत कराया लोगों के हृदय के अंदर। उनको बताया कि तुम्हारा देश कितना गौरवशाली रहा है। जिन अंग्रेजों ने और बाहर के लोगों ने आकर के हमारे दिमाग में ये बता दिया था कि अंग्रेजी के अंदर सब कुछ है, बाहर की भाषाओं में सब कुछ है, आपके वेद तो गडरियों के गीत हैं, उन वेदों की पुनर्स्थापना करने वाला यदि कोई व्यक्ति था तो वो स्वामी दयानंद नाम का व्यक्ति था। ये ऐसे राम भद्राचार्य जैसे लोग ये कहा करते थे कि वेद तो है ही नहीं, क्योंकि वेदों को जो है ना वो तो शंखासुर लेकर के चला गया और वेद तो फलाने देश में चले गए। तो ऐसे शंखासुर को भस्म करके स्वामी दयानंद ने वेदों को सामने उपस्थित करके कहा, देखो ये वेद मैं
लेकर के आया हूं और इसके अंदर प्रमाण दिखाओ कि कहां पर मूर्ति पूजा का लिखा हुआ है। जब वो दिखा नहीं पाते हैं तो विभिन्न प्रकार के षड्यंत्र रचते हैं, विभिन्न प्रकार के अत्याचार करते हैं। लेकिन सभी षड्यंत्रों के बाद में, अत्याचारों के बाद में जो अच्छा व्यक्ति है वह सत्य के मार्ग पर चलता रहता है। तो हमको ये प्रेरणा मिलती है स्वामी दयानंद के जीवन से कि हम यदि ठीक मार्ग का भी अनुसरण करेंगे तो बिना कारण लोग शत्रु बन जाया करते हैं। लोग बेशक हमारे साथ कैसा भी दुर्व्यवहार करें, हमको अच्छे मार्ग को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ये प्रेरणा हमको स्वामी दयानंद के जीवन से, उनके प्रसंगों से प्राप्त होती है। आप सभी बहुत ही ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।